चलिए बात करते हैं रेडिंगटन लिमिटेड की। आज कंपनी लगभग 15 से लेकर 16% के आसपास की तेजी में है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों ये कंपनी इतनी तेजी में है? क्या है वो लेटेस्ट खबर, वो लेटेस्ट न्यूज़ जो हमको पता होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, ये जो हलचल आज कंपनी ने दिखाई है, ये हलचल और कितने दिन कंटिन्यू रहने वाली है? ये सब आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है और खासकर निफ्टी आईटी में आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ऐसा है कि अगर आप इसका एक वीक का डेटा उठाकर देखेंगे, यानी कि 8 सितंबर से लेकर अभी तक जो निफ्टी आईटी है, ये 4 से 5% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। 8 सितंबर से लेकर अगर आप 10 सितंबर, 15, 16 सितंबर तक का डेटा देखेंगे तो आपको 4 से 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये बात आपको मामूली देखने में लग रही है कि 4-5% का ही ग्रोथ हुआ है एक वीक के अंदर निफ्टी आईटी में, लेकिन इसको मामूली बिल्कुल मत समझो, क्योंकि कंपनी ने अगस्त के बाद बेस्ट वीक परफॉर्मेंस दिया है। और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर आज के टाइम पे बन गया है जिसके अंदर हमें बोर्ड बेस रैली देखने को मिल रही है, यानी कि सभी आईटी की जो मेजर कंपनीज हैं वो हमें गेन होती हुई नजर आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आईटी सेक्टर के लगभग जितनी भी बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी हैं उनकी कीमतों में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये जो तेजी है सिर्फ रेडिंगटन के अंदर ही नहीं आई है, कुछ और भी कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उन कंपनीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। जहां पर देखने में आ रहा है कि जो यूएस है, अभी एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहां पे देखने में आ रहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व रेट कर सकता है, इसकी उम्मीद हमें देखने को मिल रही है। और यूएस फेड रेट के कट की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी इंडिया के आईटी सेक्टर में हमें बूस्ट देखने को मिला है। हम ये भी कह सकते हैं कि यूएस फेड रेट के कट की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आईटी सेक्टर में ये जो एक हफ्ते में जो बूस्ट देखने को मिला है, इसके पीछे का यही रीज़न है। वहीं वीक रुपीस भी आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि यह एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है इसमें भी सुधार होते हुए नजर आए। यूएस इंडिया ट्रेड नेगोशिएशन में पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। इससे आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं। और अब जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये रेडिंगटन लिमिटेड को लेकर है। रेडिंगटन लिमिटेड ने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट गेम खेला है। इस कंपनी ने क्राउड स्ट्राइक नाम की एक कंपनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट साइन में कंपनी ने अब इस डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन में कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। अब एक बार गाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेडिंगटन लिमिटेड कंपनी है, ये एआई नेटिव फैल्कन साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका काम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इंडिया में। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? एआई नेटिव फैल्कन साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को। आपको बताना चाहूँगा, क्राउड स्ट्राइक फैल्कन एक एडवांस सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का उपयोग करके साइबर अटैक्स जैसे मालवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग हो गया, इनको डिटेक्ट करेगा और रोकेगा। ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जिसका मतलब इसे इंस्टॉल करना आसान है और यह रियल टाइम सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जो रेडिंगटन का रोल है वो यही रहेगा कि रेडिंगटन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। इंडिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेसेस हैं, जो आईटी कस्टमर्स हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो रेडिंगटन है वो क्राउड स्ट्राइक के फैल्कन सॉल्यूशन के लिए एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, एक चैनल पार्टनर रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेडिंगटन लिमिटेड को लेकर। बाकी कंपनी के अगर हम इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे डिस्कशन करें तो आपको बताना चाहूँगा, कंपनी का जो Q1 है, जो जून 2025 का Q1 आया था, इसमें कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। अगर आप जून 2024 का Q1 देखते हैं तो आपको साफ नज़र आता है कि कंपनी का रेवेन्यू 21,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ पे आ गया। लगभग 22% की ग्रोथ हुई, जहां पर कंपनी ने क्लाउड सॉल्यूशन में 41% की ग्रोथ की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं कंपनी ने ये भी बताया कि उसने इंडिया, यूएई और सऊदी अरेबिया में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की है। 24, 35 और 32% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इंडिया का अभी के टाइम पे अगर आप टेक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट देखेंगे तो $81 बिलियन के आसपास है, जो कि $106 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 84% हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अभी भी ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ही चलाए जाते हैं। और इंडिया 1 ट्रिलियन डिजिट इकोनॉमिक बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि वो $1 ट्रिलियन तक अपने डिजिटल इकोनॉमी को पहुंचा दे।
वहीं टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। स्मार्ट डिवाइस स्पेंडिंग 66% तक बढ़ चुकी है। तो जो कंक्लूज़न है वो यही निकलता है कि जो ये रेडिंगटन लिमिटेड है, इसमें आज की जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, ये मल्टीपल फैक्टर्स और कॉम्बिनेशन की वजह से है। आईटी सेक्टर में ओवरऑल जो रैली है वो क्राउड स्ट्राइक पार्टनरशिप की मल्टीपल फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है आईटी सेक्टर में ओवरऑल रैली, क्राउड स्ट्राइक पार्टनरशिप की न्यूज़ और कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग आना। और ये बात कंपनी जानती है कि साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन में काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है, तो इसीलिए रेडिंगटन लिमिटेड अपनी अच्छी पोजीशन यहाँ पर बना रही है। तो गाइज़ यही रीज़न है रेडिंगटन लिमिटेड में तेज़ी आने का। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।